जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह लग्न में जन्म लेने वाले लोगों के बारे में कि जिन जातकों का जन्म सिंह लग्न में हुआ है उनका व्यक्तित्व तो कैसा होता है और उस लग्न में किन ग्रहों की क्या भूमिका होती है। आइए जानते हैं सिंह लग्न के बारे में। अगर आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो आप कैसे जानेंगे कि हमारी सिंह लग्न है? तो लग्न कुंडली के चक्र में सबसे ऊपर बीचों बीच वाले खाने में, जिसको कुंडली का पहला घर कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं, उसमें अगर 5 का अंक लिखा है तो इसका मतलब आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है। मानसागरी में सिंह लग्न के बारे में कहा गया है कि सिंह लग्नोदय जातो, सिंह लग्नोदय जातो भोगी शत्रु विमर्दका स्वल्पो दरोल्प पुत्रश्च सोत्साहो रण विक्रमी। कि जो सिंह लग्न में जिन जातकों का जन्म होता है वो भोगी, हर प्रकार का भोग करने वाले होते हैं। शत्रु विमर्दका, शत्रुओं का मर्दन करने वाले होते हैं, शत्रुओं को, विरोधियों को परास्त करने वाले होते हैं। स्वल्पो दरोल्प पुत्रश्च, छोटा पेट होता है, कम संतान होती है। सोत्साहो रण विक्रमी, और बड़े उत्साह से रण के लिए, लड़ाई के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रण में, वाद विवाद में विजयी होते हैं। सिंह लग्न, लग्न का मतलब शरीर, जिसके शरीर के स्वामी ही सिंह है, शेर है, तो उसके बारे में क्या कहना। स्वाभाविक है कि ऐसा जातक बहुत पराक्रमी होगा, निडर होगा, साहसी होगा। सिंह लग्न में जन्मे लोगों की हड्डियां मजबूत होती हैं, चौड़ा मस्तक होता है, कद मध्यम होता है, शरीर सुगठित होता है, व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होता है, रोबीला होता है। अगर कहीं सूर्य, सिंह लग्न में सूर्य अगर लग्न में विराजमान हो, अपनी स्वराशि सिंह में सूर्य विराजमान हो, तो फिर व्यक्तित्व और भी शानदार हो जाता है। ऐसे लोगों की बड़ी रॉयल पर्सनैलिटी होती है। कहते हैं कि सिंह लग्न वाले सज्जन होते हैं, विशाल हृदय वाले होते हैं, दूसरों की सहायता करके बहुत प्रसन्न होते हैं, दूसरों की मदद करके प्रसन्न होने वाले होते हैं। इन्हें अपने मित्रों पे, अपने सगे संबंधियों पे सिंह लग्न वालों को बहुत विश्वास होता है। अपनी योग्यता के बल पे ये उच्च पद प्राप्त करते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं। केवल अपनी मेहनत के बल पे, अपनी योग्यता के बल पे ये ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। सिंह लग्न वाले बोलते कम हैं, काम अधिक करते हैं। इसके अलावा न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए जब ये न्यायप्रिय हैं तो अपने साथ अन्याय सहन नहीं कर पाते हैं। सिंह अग्नि तत्व राशि है, तो अग्नि तत्व राशि है, इसलिए सिंह लग्न में जन्मे जातक उच्च अधिकार प्राप्त करते हैं, उच्च अधिकारी बनते हैं, प्रतिभापूर्ण होते हैं, उच्च आकांक्षा रखने वाले होते हैं, सामने वाले को अपना रोआब दिखाने वाले होते हैं। उसके अलावा हर जगह आदर, मान, सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। सिंह लग्न वाले दयालु होते हैं, निष्ठावान होते हैं और इन्हें ऊपरी दिखावा पसंद होता है। सिंह स्थिर राशि है, इसलिए जो सिंह लग्न में जिन जातकों का जन्म हुआ है वो अपने विचारों में हठी होते हैं, दृढ़ होते हैं। जो सोच लिया वो सोच लिया, जो कह दिया वो कह दिया। क्रोध आने पे शेर के समान चिंघाड़ते हैं, परंतु क्रोध शीघ्र ही शांत हो जाता है। धन जमा करने में सिंह लग्न वाले असफल होते हैं, जो आय होती है उसे खर्च कर डालते हैं, लेकिन इनके अंदर मुसीबत सहने की, कष्ट सहने की अपार क्षमता होती है। जुएं
या सट्टे का भी शौक रखने वाले होते हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं, और बहुत से सिंह लग्न में जन्मे जातक राजनीति में उच्च नेता बन जाते हैं। ऑफिस में, फैक्ट्री में तो अपना शासन चलाते ही हैं, अपना दबदबा चलाते हैं अपने कार्यस्थल पे, लेकिन ये अपने घर पे भी शासन करते हैं, घर परिवार में भी ये अपना रूल फॉलो करते हैं। इनके घर में शांति तभी रह सकती है जब इनका अधिकार मान लिया जाए, इनका कहाँ मान लिया जाए। वैसे देखा गया है सिंह लग्न वालों का जो वैवाहिक जीवन होता है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, बहुत सुखी नहीं होता है। फिर भी इनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति की अनुगामिनी होती है, पति का सहयोग करने वाली होती है, पति की फॉलोअर होती है, पति की हर मुसीबत में साथ देने वाली होती है। सिंह लग्न वालों को अपने बाहुबल पर अपार विश्वास होता है, अपने बाहुबल पर, अपने पराक्रम पे अपार विश्वास होता है। सिंह लग्न वालों के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होता है, इसलिए सामने वाला तुरंत इनसे मित्रता करने के लिए लालायित हो जाता है। इतना सम्मोहक व्यक्तित्व होता है सिंह लग्न वालों का कि तुरंत जो है अपरिचित से भी तुरंत मित्रता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन स्वयं में ये आलसी होते हैं, अपने आप में ये आलसी होते हैं। जब तक कोई काम इनके सर पे ना आ जाए तब तक उस काम के बारे में ये सोचते ही नहीं हैं। आज करे सो काल कर, मतलब ये आज के काम को कल पर टालने वाली इनकी प्रवृत्ति होती है। दूसरों पे अत्यधिक विश्वास करते हैं, लेकिन संकालु स्वभाव भी होता है। हर एक के प्रति चौकन्ना रखते हैं, हर एक के प्रति चौकन्ना रहते हैं। यहाँ तक कि अपने घर में चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, किसी पर भी, किसी की भी बात पर एकाएक विश्वास नहीं करते हैं। मन में शक का बीज हमेशा बना रहता है। एक प्रकार से कहें कि संकालु स्वभाव होता है, या शक करना इनके जीवन का एक अंग बन जाता है। सिंह लग्न वाले बचपन इनका बड़ा खुशहाल बीतता है, और मध्यायु में, युवावस्था में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अपनी मेहनत के बल पे प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, चमकते हैं। लेकिन जब जीवन का उत्तरार्ध आता है, जब बुढ़ापा आता है, तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। मन के अंदर हीन भावना आ जाती है, लगता है कि ये सारा संसार व्यर्थ है, बेकार है। हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, अपने आप पे झुंझलाहट आने लगती है। जहाँ तक इनके नौकरी की बात है, अधिकारियों से इनका बहुत अच्छा मेल मिलाप नहीं होता है। ना तो ये अपने अधिकारियों को प्रसन्न रख पाते हैं, और ना ही इनके अधिकारी इनसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि लग्न सिंह है, ये जल्दी किसी की सुनने वाले नहीं होते हैं, अपनी मर्जी के गुलाम होते हैं। देखिए, जहाँ तक महिलाओं की बात है, जिस महिला जातक का जन्म सिंह लग्न में हुआ है, स्वाभाविक है कि स्वभाव में सिंह जैसी विशेषता होगी। सिंह लग्न में जन्म लेने वाली महिलाएं बहुत निडर होंगी, बहुत साहसी होंगी, बहुत पराक्रमी होंगी, स्वभाव क्रोधी होगा। ऊपर से तो लगेगा कि स्वभाव बहुत क्रोधी है, लेकिन सिंह लग्न की महिला जबान से भले रूखा बोल जाए, लेकिन अंदर से बड़ी सुकोमल होती है, बड़ी दयालु होती है, उदार होती है, और अपने अंदर मन से किसी का अहित चाहने वाली सिंह लग्न की महिलाएं नहीं होती हैं। बड़ी परिश्रमी होती हैं, बड़ी उच्च आकांक्षा रखने वाली होती हैं। देखिए, जहाँ तक लग्नेश की बात है, अगर आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो आपके लग्नेश, आपके लग्न के स्वामी, आपके शरीर के स्वामी सूर्य होंगे। इसलिए कहते हैं कि लग्नम बलम सर्व बलेषु प्रधानम,
लग्न बल सारे बलों में प्रधान है। अगर सूर्य आपकी लग्न कुंडली में अपनी उच्च राशि में होंगे या लग्न में स्वराशि में होंगे या मित्र राशि में होंगे तो बड़े अच्छे जीवन में परिणाम प्राप्त होंगे। अगर सूर्य उच्च के होंगे तो स्वाभाविक है कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो अगर सूर्य आपकी लग्न कुंडली में 9वें घर में बैठे होंगे, 9वां घर भाग्य का होता है और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो अगर भाग्य भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो भाग्यशाली बनाएंगे, उच्च अधिकारी बनाएंगे। ऐसा व्यक्ति सूर्य की शुभता के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण बहुत बड़ा उच्च अधिकारी बनता है, गजटेड ऑफिसर बनता है, डीएम बनता है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, बैरिस्टर बनता है, जेलर बनता है, बहुत बड़ा वकील बनता है। अगर गुरु अनुकूल हुए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की इस उपस्थिति अच्छी हुई, गुरु उच्च के हुए या गुरु स्वराशि के हुए या गुरु मित्र राशि के हुए तो ऐसे व्यक्ति दार्शनिक बन जाते हैं, बैंक में, रेलवे में, एलआईसी में, सचिवालय में नौकरी पा जाते हैं। अगर मंगल अच्छे हुए, मंगल अगर 9वें घर में हुए, भाग्य भाव में, स्वराशि में या चौथे घर में मंगल स्वराशि में हुए या फिर मंगल अगर उच्च के हुए, मंगल उच्च के मकर राशि में होते हैं, तो अगर मंगल उच्च के हुए तो ऐसे व्यक्ति को सेना में, पुलिस विभाग में बहुत ऊंचा पद दिलाते हैं, बहुत पराक्रमी बनाते हैं या ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है। यही सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में सूर्य बैठे होंगे, उच्च के होंगे। अगर लग्न में बैठे होंगे पहले घर में तो स्वराशि के होंगे। लेकिन यही सूर्य अगर तीसरे घर में बैठे होंगे तो नीच के हो जाएंगे, क्योंकि तीसरे घर में तुला राशि होगी, 7 का अंक, और सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो तीसरे घर में जब नीच के सूर्य होंगे तो व्यक्ति को अपने मित्रों से, भाई बहनों से कोई सहयोग नहीं मिलता है। सभी के वो आंसू पोंछता है लेकिन उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है। जब लगने से ही नीच के होंगे तो व्यक्ति आवेश में आ जाता है, अपनी जबान से उल्टा सीधा बोलने वाला हो जाता है, कई जगह धोखा खाता है, कई बार जीवन में धोखा मिलता है, हाथ में यश नहीं होता है, किसी के लिए अपना गला भी काट के रख दे लेकिन कोई भी सांत्वना के 2 शब्द भी बोलने वाला नहीं होता है। खैर, वह हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि अगर आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है और सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे घर में नीच के हैं तो आप आजीवन सूर्य का उपाय करते रहें, सूर्य की अशुभता में कमी आएगी। अगर सूर्य 9वें घर में उच्च के होते हैं तो पिता के भाग्य को जगा देते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य उच्च के 9वें घर में विराजमान है तो उसके जन्म लेते ही उसके पिता का भाग्य जग जाता है। अगर सूर्य तीसरे घर में होंगे नीच के या चौथे घर में होंगे तो माता को, भाई को कष्ट प्राप्त होता है। सूर्य अगर 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में होंगे तो विवाह देरी से कराते हैं। सूर्य अगर 8वें घर में, 12वें घर में होंगे तो पितर पीड़ा होती है, पितृदोष का निर्माण होता है, पितरों का दोष होता है, शांति नहीं मिलती है। लेकिन चंद्रमा अगर चौथे घर में होते हैं तो माँ का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि चौथे घर में चंद्रमा नीच के होंगे। सिंह लग्न की कुंडली में चौथे घर में 8 का अंक लिखा होगा, वृश्चिक राशि होगी और वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में है तो चंद्रमा नीच के होंगे। जमीन जायदाद का, भूमि भवन का, वाहन का और माँ के सुख में कमी आती है। उसी तरह मंगल अगर 12वें घर में होंगे तो 12वें घर में मंगल नीच के होंगे। कुंडली के 12 भाव 12वां घर जहाँ पर 4 का अंक लिखा है,
अगर वहां पे मंगल होंगे तो कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जायदाद का योग सही नहीं होता है। जीवन में जमीन जायदाद को लेकर विवाद होते हैं और जायदाद को लेकर के कोई लाभ व सफलता प्राप्त नहीं होती है। यही मंगल जब 9वें घर में होते हैं तो जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन आपकी कुंडली में अगर मंगल चौथे, 7वें, 8वें घर में होंगे तो जीवन साथी को बीमार करते हैं, जीवन साथी बीमार रहता है। सिंह लग्न वालों, अगर आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तो लग्न कुंडली में बुध और गुरु की बड़ी खास भूमिका होती है। बुध और गुरु इन दोनों ग्रहों की बहुत खास भूमिका होती है। अगर बुध और गुरु एक साथ कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में होंगे तो सारे सुख जीवन में प्राप्त होंगे, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, यश व उच्च पद प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है और ऊंचा व्यापार करने वाला होता है। उसी तरीके से अगर शनि और शुक्र कुंडली में एक साथ तीसरे घर में होंगे या छठे घर में होंगे, शरीर को पुष्ट व बलवान बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में होंगे तो ऐसे जातक को किसी इंस्टीट्यूट का, किसी संस्था का प्रधान बनाते हैं, हेड बनाते हैं। उसी तरह कुंडली में केतु अगर 5वें, 10वें, 11वें घर में होंगे, 5वें घर में या 10वें घर में या 11वें घर में अगर केतु विराजमान होंगे तो ऐसा जातक बहुत बड़ा उद्योगपति होता है, बहुत बड़ा धनवान होता है। शनि, राहु, केतु अगर ये तीनों एक चौथे घर में, छठे, 8वें घर में, 12वें घर में शनि राहु हैं या शनि केतु हैं तो व्यक्ति को निर्धन बनाते हैं, दुखी बनाते हैं, मन को उदास करते हैं, धन की कमी लाते हैं। शनि अगर नीच के हुए 9वें घर में, 9वें घर में शनि नीच के होंगे, जहां पर सूर्य उच्च के होते हैं वहीं पर अगर शनि विराजमान होंगे तो शनि नीच के होंगे। तो अगर किसी जातक की कुंडली में 9वें घर में जहां पर 1 का अंक लिखा है वहां पर अगर शनि विराजमान है तो भाग्य भाव में बैठे हुए शनि नीच के होंगे। तो ऐसा व्यक्ति ठगी का काम करता है, धोखाधड़ी का काम करता है। प्रिय दर्शकों, जहां तक सिंह लग्न की बात है, आप अपने लग्नेश को मजबूत करें, क्योंकि लग्नेश की मजबूती ही सबसे बड़ी मजबूती है। अगर लग्नेश प्रसन्न है, लग्नेश अनुकूल है तो जीवन में सब कुछ अनुकूल होगा। आपके लग्न के स्वामी आपके लग्नेश सूर्य हैं, इसलिए सूर्य शुभ हो या अशुभ हो या चाहे जहां किसी भी घर में बैठे हों, सिंह लग्न वालों आप नित्य सूर्य देव को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। और उसके अलावा अगर सूर्य आपके उच्च के हैं, 9वें घर में सूर्य विराजमान है या लग्न में पहले घर में सूर्य विराजमान है तो आप सोने की अंगूठी में कम से कम 5 रत्ती माणिक्य दाहिने हाथ की अनामिका 3rd फिंगर में रविवार को सुबह धारण करें। लेकिन अगर किसी दर्शक के सूर्य नीच के हैं अर्थात कुंडली के तीसरे घर में विराजमान है तो सूर्य की नीचता समाप्त करने के लिए नित्य सूर्य को जल तो देना ही देना है। उसके अलावा हर रविवार को, हर संडे को गुड़, गेहूं व तांबे का दान करें। इसके अलावा अगर रविवार को अंधा मिल जाए तो अंधे को भोजन कराएं या कुछ ना कुछ उसे खाने के लिए अवश्य दे दें। सूर्य की अशुभता में कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है
कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।